बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति जीवन में किसी से बताता नहीं है, गुप्त रखता है। बहुत ऐसे काम हैं जीवन के। अब वो गुप्त कार्य किसी के नुकसान के लिए नहीं है, उसकी अपनी खुशी के लिए हैं, उसके अपने जीवन के लिए है, वो भी नहीं हो पाते हैं। आपका प्रारब्ध, सनातन धर्म में हम प्रारब्ध को पूर्ण विश्वास के रूप में लेते हैं और वास्तव में प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का लेखा जोखा जीवन में देना पड़ता है। हमारा प्रारब्ध ऐसा है कि हमारा कोई भी कार्य, हमारी कोई भी खुशी, हमारा कोई भी एक तरह से जीवन में खुशनुमा पल हमें मिल नहीं पा रहा है। सारा जीवन ऐसे ही व्यक्ति का कभी गरीबी में, कभी स्वास्थ्य से लड़ते लड़ते, तो कभी कोर्ट कचहरी में लड़ते लड़ते, तो कभी किसी रूप में, कभी कर्ज की दलदल में, कभी किसी रूप में, सारा जिंदगी हमें लगता है कि मानो नार की स्थिति में हमारी ज़िंदगी गुजरी है। तो ऐसा भगवान किसी के जीवन में क्षण ना आवे जब ऐसी स्थिति आपको महसूस हो। आप जिस धर्म से जुड़े हैं, जिस मंत्र से जुड़े हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, उसको आप परिपक्व करिए। आपके गुरुजी ने आपको कोई मंत्र दिया है, अटूट अगाध श्रद्धा के साथ आप अपनी मंत्र साधना करिए। खासतौर से गुरु के मंत्र की साधना करिए। अपने गुरु से आप मिलते रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए और जीवन में उसी के साथ साथ जितने भी संसार में परोपकार भरी भावना के कार्य हो सकते हैं, उनसे आप वंचित ना रहिए। आप पशुओं के प्रति, आप पक्षियों के प्रति, आप चींटियों के प्रति, आप मानवता के प्रति जो भी आपसे कार्य बने, आप श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम मन में भाव लाते हुए उन कार्यों को करने लग जाइए। कई बार जीवन में ये तो होता है कि सारे ज़माने का आनंद मैं ले लूँ, सारे ज़माने का पैसा मैं ले लूँ, सारे ज़माने का सुख मैं ले लूँ, लेकिन एक तिल मात्र भी किसी को कुछ देने का प्रयास ना करूँ, तो भैया वहाँ पर कैसे हो सकता है। इसलिए प्रकृति बैलेंस बना करके चलती है। अगर तराजू के दो पलड़े बैलेंस में ना हो तो एक तो झुकेगा ही झुकेगा, अर्थात या तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, संसार में हमने आपको ज्योतिष विद्या से लाभ लेने की बात कही, हमने आपसे कहा कि अपने गुरु पे अटूट विश्वास करके गुरु मंत्र को पढ़ें, आपका कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे, जीवन सही हो जाएगा। अब उसके साथ साथ आपके अंदर मानवता भरे कार्य भी होने चाहिए, आपके अंदर परोपकार की भावना भी बलवंती होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप अपना अध्ययन स्वयं कर लेना कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम सोसाइटी को, समाज को क्या नहीं दे पा रहे हैं। मात्र जन्म इसलिए नहीं होता कि हम बड़े हो जाएं, हम शादी कर लें, बच्चे पैदा कर लें और हम अपने बच्चों का और अपना ही जीवन गुजारते रहें। हमारे भगवान ने हमें उत्पन्न किया। एक फूल अगर ये सोच ले तो वो भगवान के माथे का मुकुट ना बन पाए कभी भी। एक गाय ये सोच ले, एक दूध देने वाली गाय कामधेनु ये सोच लें कि ये दूध तो केवल मेरे बच्चे के लिए है, तो आपको दूध क्या, एक बर्फी का पेड़ा ना मिल पाए। समझे आप। एक गंगा जी ये सोच लें कि केवल ये तो मैं भागीरथ जी के लिए आई थी, तो आपको आपके घर में गंगा जल ना आ पाए। इसलिए ध्यान रखना, गंगा मैया ने कभी ये नहीं सोचा, हमारी गैया मैया ने कभी ये नहीं सोचा, फूलों ने कभी ये नहीं सोचा, वृक्षों ने फल देने में कभी कोताही नहीं बरती, सूर्य ने रोशनी देने में कभी कोताही नहीं बरती, चंद्रमा ने चांदनी देने में कभी कोताही नहीं बरती, फूलों ने, पल्लवों ने जड़ी बूटियाँ देने में कोताही नहीं बरती। समुद्र ने कहा आओ मेरे सीने पे तैरो, आकाश ने कहा आओ मुझ में उड़ो। सबने सब कुछ दिया, लेकिन हम ही इतने कपटी हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं दे पाते, मांगने की तमन्नाएं हजार रखते हैं। खैर, कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा, जैसा समझाया इस कार्यक्रम को एक दो बार सुनना, समझना, आत्मचिंतन करना, फिर आपको समझ में खुद बेखुद आ जाएगा कि हमारे कार्य क्यों नहीं बनते हैं और हमें कार्यों को बनाने के लिए क्या करना चाहिए।